हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अपने नोट्स से कुछ टॉपिक आपके सामने लेकर के आई हूँ। यह नोट्स मैंने खुद ही बनाया है, बहुत ही बारीकी से, मतलब कई बुकों से संकलित किया है, इकट्ठा किया है, फिर पढ़ करके एक जगह उसको क्रमबद्ध रूप से बनाया है। और हमारा टॉपिक है संस्मरण महादेवी वर्मा। तो आइए हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को थोड़ा सा देखते हैं, फिर उनके संस्मरण को पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों बाद, या ऐसे कहें तो 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। वह कौन थी? महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो संस्मरण है और रेखा चित्र है वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि इनको पहचान पाना मुश्किल हो गया है, तो इसीलिए संस्मरणात्मक रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। तो इनकी पहली रचना जो है उसको हम देखते हैं। आइए अपने नोट्स को हम दिखाते हैं। तो इसकी पहली रचना है अतीत के चलचित्र, जो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें कुल 11 कहानियां या 11 संस्मरण लगे हुए हैं। पहला है रामा, भाभी, बिंदा, साबिया, बिट्टो, बालिका माँ, घीसा, अभागी स्त्री, आलोपी या आलोपी दीन, लक्ष्मा और बदलू कुम्हार। ये इनका पहला संस्मरण है। दूसरा है स्मृति की रेखाएं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर इसमें से एग्जाम में एक प्रश्न आते हैं। स्मृति की रेखाएं जो 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें कुल 7 कहानियां लगी हुई हैं। पहला है ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसे मतलब वो कुछ खजड़ी उजड़ी लेकर के कुछ नाच, मतलब चौराहे पे होता है ना जो नाचते हैं, उससे जो मिल जाता है उसी से उनका जीवन चलता है। ऐसे ही कहानी है इसमें। भक्तिन। भक्तिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्तिन एक मतलब लेखिका की सेविका है या उसकी दासी हैं, और एक तरह से मानो तो लेखिका की एक अंग है। वह पूर्ण रूप से लेखिका का ख्याल रखती हैं। उसी की कहानी इसमें है। तीसरा है चीनी फेरी वाला, जो एक फेरी वाला है और एक बार महादेवी वर्मा के घर पे जाता है तो उसको मैडम नाम से संबोधित करता है। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा को थोड़ा सा क्रोध आता है और कहती हैं कि आप मैडम शब्द वापस ले लीजिए, क्योंकि महादेवी वर्मा आम या साधारण स्त्री की तरह जीना चाहती थी। चौथा है गुंगिया या ममता महिमा, जो मूक है और उसकी शादी हो जाती है। पांचवा है बीबिया। छठवां जंग बहादुर, जो एक कूली का कार्य करता है। यह लेखिका मतलब किसी यात्रा के दौरान, धार्मिक यात्रा के दौरान कहीं बाहर गई हुई थी, वहीं पर जंग बहादुर उनसे मिला था जो कूली का कार्य करता था। उसका रेखा चित्र यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। सातवां है मन्नू की माई। इस तरह से 2 रेखा चित्र हुआ। अगला है पथ के साथी, जो 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 11 संस्मरण लगे हुए हैं। दद्दा, जो मैथिली शरण गुप्त को संबोधित किया गया है। निराला, प्रेमचंद्र, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो उनकी सहपाठी और सहेली भी रह चुकी हैं। प्रणाम, रविंद्रनाथ ठाकुर को प्रणाम नाम से संबोधित किया गया है। पुण्य स्मरण, जो महात्मा गांधी को संबोधित किया गया है। राजेंद्र बाबू, जवाहर भाई, राजर्षि, संत राजर्षि, जो पुरुषोत्तम दास टंडन को संबोधित किया गया है। जयशंकर प्रसाद। ये इस तरह से कुल 11 संस्मरणों का एक संग्रह है। अगला है स्मारिका, जो 1971 में प्रकाशित हुआ था। अब इनका सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं, जो है मेरा परिवार, 1972 में, और इसमें कुल 7 कहानियां लगी हुई हैं जो पालतू पशु पक्षियों पर लिखे गए हैं। यह कृति मानवीय संवेदना तथा कलात्मक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इससे यह पता चलता है कि महादेवी वर्मा के हृदय में
सिर्फ मनुष्यों के प्रति ही नहीं, पशु पक्षियों के प्रति भी बहुत ही करुणा का भाव था। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही प्रसिद्ध भी है। पहला है नीलकंठ, जो मोर को संबोधित किया गया है। दूसरा गिल्लू, जिसमें गिलहरी की कहानी है। तीसरा है सोना, हिरड़ी की कहानी है। और चौथा है दुर्मुख, जिसमें खरगोश की कहानी है। अगला है गौरा, जिसमें गाय की कहानी है। नीलू और निक्की, नीलू नाम कुत्ते को संबोधित है, निक्की नाम न्योला को। रोजी और रानी, रोजी नाम कुतिया को, रानी नाम घोड़ी को। तो इस तरह से ये मेरा आज का टॉपिक था और शायद आपको अच्छा लगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।